हो सकता है आपके चेहरे पे कुछ देखे ना कि आप बोर्ड हो, अगर किसी का हेड डाउन है तो डेफिनेटली बोर्ड है। समझ रहे? पहले से चूक गए, दूसरे से चूक गए, तीसरा तो बता ही देगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है? कभी भी खुद का मानसिक स्वास्थ्य आंकना है, अपने पड़ोसी का आंकना है, सामने वाले का आंकना है। और बात आंकने की नहीं है, केवल एक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई परेशान है तो हम कैसे पता चले कि ये परेशान है। उसकी बातचीत सुन के, उसका हाव भाव देखकर और उसके ओवरऑल बिहेवियर को देखकर। तो आज के बाद 3 चीजें जरूर याद रखिएगा कि मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक है तो सोच जो है वो संदर्भ में होनी चाहिए, फीलिंग अपने सोचों के समान होनी चाहिए और ओवरऑल सोच और फीलिंग कैसी है वो व्यवहार में झलकना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपकी उम्र में मानसिक स्वास्थ्य खराब करने वाली क्या क्या बातें हो सकती हैं। टीवी। अच्छा, सबसे पहली बात, आपकी जो उम्र है इसको बोलते क्या है? एडोलसेंस। किशोर अवस्था या एडोलेसेंस। किशोर अवस्था में कुछ बहुत ही बहुत जानी मानी चुनौतियां होती हैं। ठीक है? आप सभी लोग बड़े हो रहे हैं, शरीर से भी बड़े हुए जा रहे हैं, मन से भी बड़े हुए जा रहे हैं, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं आप सबके साथ। अब जब भी कोई चीज बढ़ने वाले स्तर पे होती है तो अमूमन कुछ न कुछ ऐसा वातावरण में हो सकता है जिससे इस पे प्रभाव पड़े। सर ने बताया कि खान-पान में गड़बड़ हुआ तो शरीर का विकास और मन का विकास दोनों पे असर तो पड़ेगा, क्योंकि मन को चलने के लिए अच्छे अच्छे मिनरल और विटामिन चाहिए और भरपूर मात्रा में चाहिए। लाइकवाइज अगर किशोर अवस्था में बहुत सारी चीजें हैं जहां पे ये असर पड़ सकता है। स्कूल में तो अड़ोसी पड़ोसी, कोई एक ग्रुप ने, उस ग्रुप ने, अपने से सीनियर, अपने से जूनियर, अपनी ही क्लास में अगर किसी ने कोई ऐसी टिप्पणी कर दी जो पसंद ना आए, एक झुंड में मिलके या फिर व्यक्तिगत तौर पे अकेले अकेले, तो भी बहुत असर पड़ता है। क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगातार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी बहुत असर पड़ता है। जीवन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो भी असर पड़ता है। घर पे कुछ हो गया तो भी उसका असर पड़ता है। तो असर डालने वाली चीज बहुत सारी है और ये सारा असर कैसे दिखता है? तनाव के माध्यम से। दुनिया भर में आज तक तनाव के सामने खड़ी रहने वाली कोई गोली नहीं बनी है, कोई दवाई एंटी स्ट्रेस नहीं होती। स्ट्रेस के लिए कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है, बस स्ट्रेस को बहुत आराम से भगाया जा सकता है। ठीक है? स्ट्रेस का मतलब क्या है, बस इतना समझ लीजिए। स्ट्रेस का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक पेन है, क्या आप उस पेन को मोड़ सकते हो? पर कोशिश करोगे तो थोड़ा सा तो मुड़ सकता है, थोड़ी ज्यादा कोशिश करोगे तो ज्यादा मुड़ सकता है। ठीक है? ऐसे ही तनाव बना तो रहेगा, कहीं ना कहीं से तनाव की उत्पत्ति होती रहेगी, पर आप उसको रेगुलेट कैसे करते हो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, केवल रेगुलेट किया जाता है। आमतौर पे अगर आपको कुछ जानकारी नहीं है तो तनाव कैसे रेगुलेट होता है? एक बहुत अच्छी नींद लेकर। जिसकी रात की नींद बहुत अच्छी होगी, अगले दिन उसका तनाव हमेशा कम रहेगा। आप लोग सब मोबाइल तो जानते हो ना? मोबाइल चार्जिंग पे कब लगाया जाता है मोबाइल को? जब बैटरी 80% हो या बैटरी 10 या 20?